इमेजिन करो एक ऐसी पोइट्री जहां पोएट ब्यूटी और फ्लावर्स के बारे में बातें नहीं करता है, जहां पोएट डेथ, ग्रेव और आफ्टर लाइफ के बारे में बातें करता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ग्रेवयार्ड पोइट्री। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7 देशालवी सिंह। आज 10 मिनट के सेशन में हम द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में बातें करेंगे। अच्छे से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और राइटर्स को डिस्कस भी करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग सारे इन 10-10 मिनट के वीडियोस में इधर कुछ दिन से मैं ग्रुप ऑफ पोएट्स को मैंने उठाया है, राइटर्स को मैंने उठाया है। जैसे कि पहले हमने बातें करी थी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, फिर मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, देन हमने बातें की थी कैवेलियर पोएट्स के बारे में, और आज बात करेंगे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में। तो ये कुछ छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस डीप में नहीं आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे कि इसमें कौन कौन से राइटर इससे एसोसिएटेड हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, इसका टाइमलाइन कैसा है, इस तरीके के पोएम्स की थीम्स कैसी होती थी। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम फोर रनर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट भी कहते हैं। अब देखो यहीं से एक सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु आर द फोर रनर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट या फिर रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेवयार्ड स्कूल, हम ग्रेवयार्ड स्कूल कहते किसको हैं? तो देखो जो भी पोएट इसके अंदर आते थे, सबसे पहली बात बताऊं तो वो 18th सेंचुरी में उस टाइम पे वो फ्लरिश हुए थे। अगर मैं बेसिकली टाइमलाइन की बात करूं तो 1740 से लेके 1770 तक के, ठीक है, रोमांटिक पोएट्स के पहले ये वाले पोएट्स पॉपुलर थे। अब इनके पोएम्स की ना कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स, पर्टिकुलर फोकस और पर्टिकुलर लेगेसीज भी होती थी। तो देख लेते हैं। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या फिर ग्रेवयार्ड पोएट। तो इनकी सेटिंग भी ग्रेव की होती थी या फिर चर्चयार्ड की होती थी, जिसको हम कहते हैं कब्रिस्तान। तो रोट मेडिटेटिव पोएम सेट इन ग्रेवयार्ड, चर्चेस, सिमेट्रीज और एमंग टॉम्स। मकबरे, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, ऐसी जगहों पे इनके पोएम्स की सेटिंग हुआ करती थी। मतलब ये थोड़ा सुनने से ही डरावना लग सकता है आप लोगों को। फोकस, पोएट्री रिफ्लेक्ट्स हेवीली ऑन डेथ, मोरालिटी, टाइम, नेचर, रिलीजन एंड आफ्टर लाइफ। इनकी पोइट्री का फोकस किस पे होता था? डेथ पे, किसी के मृत्यु पे, मोरालिटी पे और टाइम पे, समय पे, नेचर पे, रिलीजन पे और आफ्टर लाइफ, हमारे सोल के साथ क्या होगा, हमारी सोल कहाँ जाएगी, इन सारी चीज़ों पे बात किया करते थे। कंसिडर द फोर इनर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, एम्फोसाइज इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर ओवर रीजन। इन्हें हम फोरेनर्स का आप अगर हिंदी मीनिंग सर्च करो तो पूर्वज आएगा। तो इन्हें हम रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक पोएट्स का पूर्वज या फिर फोरेनर्स भी कहते हैं। इनसे ही एक तरीके से रोमांटिक पोएट इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और इन्होंने इमोशंस, इमेजिनेशन और नेचर वगैरह को ज्यादा फोकस दिया। ठीक है, अब एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे। द ट्रांजिशन पीरियड अप्रॉक्स 1740 टू 1770, ये हो गया टाइमलाइन। टाइमलाइन भी सारे स्कूल ऑफ पोइट्री की आपको पता होना चाहिए। हो सकता है मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, द ऑगस्टन एज, तो इन लाइक ग्रुप ऑफ पोइट्री के पहले क्या डोमिनेंट था? ऑगस्टन एज, जिसे हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। इस टाइम पे रीजन, ऑर्डर और सटायर, मॉकरी वगैरह पे फोकस था, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रीजन एंड ऑल। उसके बाद लेट ऑगस्टन, जिसे हम प्री रोमांटिक एज कहते हैं, इसी में इन पोएम्स का या फिर इस पोइट्री का आपको फ्लरिशमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम प्री रोमांटिक या फिर लेट ऑगस्टन भी कहते हैं। ये एक रिएक्शन है ऑगस्टन एज के लिए। सारे जो एजेस होते हैं ना, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, सारा पीरियड अपने पिछले पीरियड का रिएक्शन होता है। किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन होना चाहिए। मार्क द डिफाइनेटिव ट्रांजिशन फ्रॉम नियोक्लासिज्म टू रोमांटिसिज्म। तो नियोक्लासिसिज्म से और रोमांटिसिज्म तक जो हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो बीच में क्या आते हैं? बीच में आते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या फिर ग्रेवयार्ड पोएट्स। देन हमारा आता है रोमांटिक एज। चलो अब बात करते हैं द ग्रेवयार्ड मॉनिकर्स, द ग्रेवयार्ड एज अ सिंबल। मोस्ट ऑफ देयर पोएम्स आर फिजिकली सेट इन ग्रेवयार्ड और चर्चेस। ये आपको पता है, ये थीम हो गई कि डेथ, ह्यूमन मोरालिटी, पैसेज ऑफ टाइम, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, होप ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से हो सकता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर वही मैच द कॉलम, तो फेवरेट है मेरा जॉनरा, मैं बता देती हूँ। तो मेडिटेशन ऑन डेथ एंड मोरालिटी, मेलैंकली एंड रिफ्लेक्टिव टोन, काफी दुखमयी पोएम हो सकती है। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज, एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, तो इसमें भी जो है नेचर को अप्रिशिएट किया जाता है। इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल रादर देन किंग्स एंड हीरोज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो गई आपके लिए कि इसमें ना किंग्स और हीरोज और वॉरियर्स पे फोकस नहीं है, कॉमन पीपल लाइक मैं और आप जैसे लोगों पे पोएम लिखी जा रही थी। देन इमोशनल एक्सप्रेशन, सिंपल एंड डिफाइंड लैंग्वेज एंड ट्रांजिशन टूवर्ड
रोमांटिसिज्म। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, आपको इमोशनल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा रोमांटिसिज्म के तरफ। हमारे पहले पोएट हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थॉमस ग्रे, जिन्होंने बहुत ही फेमस एलिजी लिखी थी। ठीक है, तो टाइमलाइन आप लोग देख लोगे। अब इसमें जो 3-4 पोएट्स आते हैं, आपको इन 3-4 के नाम पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होना चाहिए और उनका जो सबसे फेमस वर्क है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, 1751। एलिजी मतलब, एलिजी एक ऐसी पोइट्री की जॉनरा है जिसमें पोएट किसी की डेथ को मॉर्न करता है, वो एक तरीका शोक जताता है। बट पोइट्री के एंड में हमें एक ऑप्टिमिज्म की थीम देखने को मिलती है, पोएम जो है होप की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, तो और बार्ड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये इनके कुछ 3 मेजर पोइट्रीज हैं। देन इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, हिज एलिजी इज द अनडिस्प्यूटेड मास्टरपीस ऑफ द ग्रेवयार्ड पोइट्री, ये जो इनका वर्क है ये ग्रेवयार्ड पोइट्री का, इसे हम मास्टरपीस कहते हैं। सेलिब्रेट द डिग्निटी ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, रिफ्लेक्ट्स प्रोफाउंडली ऑन द डेथ एंड अल्टीमेट इक्वालिटी। तो इस पोइट्री में कॉमन पीपल की डेथ पे बात की गई है और अल्टीमेट इक्वालिटी की बात की गई है। देन वी हैव एडवर्ड यंग, इन्हें आपने उतना भी सीरियसली नहीं पढ़ना है जितना हमने थॉमस ग्रे को पढ़ लिया। थॉमस ग्रे की द एलिजी इन रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को आप डीपली पढ़ सकते हो, बट इनके आपको नहीं पढ़ने हैं। टाइमलाइन आप लोग देख लेंगे। नाइट थॉट्स इनका फेमस वर्क है। कंट्रीब्यूशन क्या है, अ लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम एड्रेसिंग डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड रिलीजन, स्टैंड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रेवयार्ड पोएम। तो इनका वर्क वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट वर्क है ग्रेवयार्ड पोएम्स का, और इनका जो थीम था वो फिलोसफी, रिलीजन और डेथ वगैरह था। चलो अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्लेयर की। तो रॉबर्ट ब्लेयर, इनका पोएम क्या है, द ग्रेव। नाम से समझ में आ रहा है ये ग्रेवयार्ड स्कूल पोइट्री के ही पोएट होंगे, नाम पोएम का नाम ही है द ग्रेव। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, फोकसेस हेवीली ऑन द डेथ, जजमेंट एंड आफ्टर लाइफ। वही कि डेथ हो गया, आफ्टर लाइफ हो गया, जजमेंट हो गया, थीम लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगी। नोटेड फॉर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिलीजियस टोन, बस ये टर्म हमें इंपॉर्टेंट यहाँ मिल गया है कि इनके पोएम्स में आपको रिलीजियस टोन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गली देखने को मिलेगा। चलो अब बात करते हैं अगले पोएट थॉमस पार्नल के बारे में। टाइमलाइन 1679 टू 1718, पोएम है इनकी अ नाइट पीस ऑन डेथ, नाम से क्लियर हो रहा है। देन वी हैव द कंट्रीब्यूशन अर्ली प्रिकर्सर ऑफ एंटायर ग्रेवयार्ड स्कूल, सबसे अर्लीस्ट पोएट थे ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के। एक्सप्लोर द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ मोरालिटी एंड द मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो आप देख रहे हो कि थीम कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है। ठीक है, चलो अब एक बार बात कर लेते हैं लेगेसी के बारे में। तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लिटरेचर, ब्रिज्ड द गैप बिटवीन नियो क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा कि नियो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बीच का एक ब्रिज का काम कौन कर रहा है, तो हमारे आते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री या फिर ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो आपको ये टर्म याद रखना है, शिफ्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम रीजन टुवर्ड्स इमोशन। अब जो बहुत ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है फ्रॉम न्यू क्लासिकल एज टू रोमांटिसिज्म। न्यू क्लासिकल एज में भर भर के रीजन, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ये सारी चीजें थी, और रोमांटिक एज में इंडिविजुअलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो जो एक शिफ्ट देखने को मिलता है, उस शिफ्ट में एक तरीके का कंट्रीब्यूशन, एक तरीके का अटेंशन इन्होंने भी दिया है। encourage interest in nature, इमेजिनेशन एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ, जो बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ और एकदम आम आदमी की जिंदगी के छोटे छोटे मूवमेंट्स को हमें अपने पोएट्री में इंक्लूड करने चाहिए, लगभग वही बातें ये कर रहे हैं। इंस्पायर्ड रोमांटिक पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज एंड पी बी शैली, और ऐसे पोएट्स को इन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब एक बार हम जल्दी से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइमलाइन अगर मैं बात करूं तो 1740 टू 1770 प्री रोमांटिक एज, नोन एज फोरनर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म। बच्चा ये पॉइंट तो घोल के पी जाना। देन ग्रेटेस्ट पोएट कौन से थे, थॉमस ग्रे, जिनका सबसे फेमस वर्क था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एंड अदर वर्क्स आर नाइट थॉट्स, द ग्रेव, अ नाइट पीस ऑन डेथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही 10 मिनट में ना मैं सारी जो भी स्कूल ऑफ पोइट्रीज हैं, स्कूल ऑफ राइटर्स हैं, जो एक ग्रुप बना के रहते थे, वो सब आपका क्लियर कर दूंगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे ग्रुप ऑफ पोएट्स पे, तो आपके पास ना एक पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगी मेरी सारी वीडियोस की, जिससे आप 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी जो स्कूल ऑफ पोइट्री है कंप्लीट कर लोगे। कवालियर पोएट हो गया, मेटाफिजिकल पोएट हो गया, यूनिवर्सिटी विट्स हो गया, और आज कंप्लीट कर लिया हमने ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो देख लेना एग्जाम तक आते आते एक पूरी सीरीज ही मैं बना दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आपके नोट्स बनाने में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जश्न आज़ादी का महोत्सव चल रहा था,
और उसको आज के लिए एक्सटेंड किया गया है जश्न आज़ादी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। 55% ऑफ ऑन एवरी CUT-PG बैच, आप कोई भी बैच लेंगे आपको 55% तक का ऑफ मिलेगा। एंड यू हैव रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, फ्री मॉक टेस्ट जिसके लिए बच्चों को पे करना होता था वो अभी फ्री में मिल रहा है। एंड यू हैव डबल वैलिडिटी ऑन महापैक्स, अगर आप महापैक लेते हो तो आपको उसमें भी डबल वैलिडिटी मिल रही है। एंड द प्लस पॉइंट इज कि आपको अपने सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर इंग्लिश के हो तो इंग्लिश का, और पॉलिटिकल साइंस के हो तो पॉलिटिकल साइंस का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। ये सब कैसे मिलेगा? अगर आप बैच में एनरोल करते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02। तो SS02 कूपन कोड को यूज करना है। और अभी अभी इंडिपेंडेंस डे खत्म हुआ है, हमने बहुत अच्छी क्लास ली थी पेट्रियोटिज्म इन लिटरेचर पे, और खुद को आप इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अपने सारे टेंशन से, स्ट्रगल से फ्री कर दो। एंड दिस इज माई बैच MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच, जो कि बहुत ही जल्दी जैसी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। सेम कूपन कोड यूज करोगे SS02 एंड दिस माई मेल ID shalvi.singh@ada247.com। आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। एंड दिस इज माई टेलीग्राम, यहाँ पे तो ऐड होना मस्ट है मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ मैं 1-on-1 पर्सनली बात भी कर सकती हूँ आप लोगों से। आप इसको स्कैन करो और मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं प्रोवाइड करा दी जाएंगी। डन है? चलो, तो जाते जाते मैं अपनी आपको इंस्टाग्राम ID दे देती हूँ। अगर किसी को भी मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकता है। एंड इफ यू लाइक माई पेज, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी नोट्स के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, बैच में एनरोल करना है, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ दिक्कत है, तो इनसाइट्स फॉर इंग्लिश पे बिना हेजिटेट किए आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बेटा, और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।